पैरालंपिक खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। हंसी मजाक के साथ हौसला भी बढ़ाया। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से कहा, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत 177 दिनों के बाद जेल से आएंगे बाहर। सुप्रीम कोर्ट बोला, पिंजरे के तोते वाली छवि से बाहर आए। सीएम केजरीवाल की जमानत के बाद मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। सिसोदिया ने कहा, केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए हजारों तरह की भाजपा ने साजिश डाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हिमाचल में मस्जिद के अवैध निर्माण पर बवाल। प्रदर्शनकारियों की बैरिकेड तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़ी, कोर्ट ने गिराने को कहा। पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में ईडी ने की छापेमारी। राशन स्कैम मामले में दुकान व्यापारियों, फूड इंस्पेक्टर के ठिकानों पर तलाशी ली। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक भारी बारिश, 47 लोगों की मौत। 14 राज्यों के लिए अगले 3 दिन भारी। दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर जल भराव से वाहनों की रफ्तार धीमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अरविंद केजरीवाल को बेल मिल चुकी है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की बात सामने आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है और आपको बता दें कि कई सारी शर्तें हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल को मानना ही होगा। ये बड़ी जानकारी। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। शराब घोटाला मामले में वो जेल में थे और 1 अप्रैल से जेल में थे, लेकिन अब 13 सितंबर यानी आज जमानत मिल चुकी है और सशर्त जमानत मिली है। सबसे पहला कि केस पर टिप्पणी नहीं कर सकेंगे, इसके साथ ही किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे, सीएम दफ्तर भी नहीं जा सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन सारी चीजों को मानना होगा और इसके साथ ही गवाहों के संपर्क में भी नहीं आ सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो इन सारी शर्तों को मानना होगा। भले ही जेल से बाहर होंगे, लेकिन केस को लेकर कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी, कोई भी मीडिया में बयानबाजी अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकेंगे। आज सशर्त सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत मिल चुकी है। गवाहों के संपर्क में आने पर भी पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को रोक लगाई गई है। इन सभी शर्तों को मानना अनिवार्य है और इसके साथ ही किसी भी फाइल पर भी साइन नहीं कर सकेंगे अरविंद केजरीवाल। वो अपने घर पर रह सकेंगे, लेकिन वो सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे। तो सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और किसी भी फाइल पर साइन भी नहीं कर सकेंगे। फिलहाल इन सारी शर्तों को मानना ही होगा अरविंद केजरीवाल को। सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल चुकी है। बड़ी राहत कह सकते हैं। 1 अप्रैल से वो जेल में ही बंद थे, लेकिन 13 सितंबर यानी कि आज उन्हें जेल से जमानत मिली है। आज बताया जा रहा है जेल से बाहर आ सकते हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में लगातार इस खबर के सामने आने के बाद से खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहम खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। देखिए, भले ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन सशर्त जमानत मिली है और कुछ शर्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने रखी है और इन शर्तों को अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने के बाद भी मानना ही होगा। जिसमें से सबसे पहले केस पर कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी करने पर पूरी तरीके से रोक है। और देखिए, जैसे ही जमानत मिली वैसे ही हमने देखा मनीष सिसोदिया और बाकी के जो पार्टी के नेता थे वो वहां पर मौजूद थे और एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर बधाई दी गई है। आप सांसद संजय सिंह ने भी इस पूरे मामले पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। केजरीवाल तानाशाह को झुकाने का काम किया है। केजरीवाल जमानत में सच्चाई की जीत हुई है। देखिए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद, उनकी ओर से ये ट्वीट सामने आया है। एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है और देखिए, लगातार सुबह से ही जब से ये खबर सामने आई, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो या आतिशी हो, लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी पर आज बड़ा हमला बोलते कह सकते हैं, पूरी तरीके से घेरते हुए नजर आए। मनीष सिसोदिया ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान यही कहा कि आज सत्य की जीत हुई हो और बीजेपी के कुचक्र में हम नहीं फंसे, उससे नहीं झुके। यही वजह है कि आज सत्य जीता है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और देखिए, उसी कड़ी में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी एक्स पर अपनी ये बात लिखी जिन्होंने साफ तौर पर कहा है, झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी ने देश के तानाशाह को झुकाने का काम किया है। ये सच्चाई की जीत हुई है। जैसे ही जमानत की खबर सामने आई थी, सौरभ भारद्वाज ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे तक की मांग कर डाली थी। देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो हमलावर अंदाज में नजर आ रहे हैं। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं इसी कड़ी में, जहां अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अखिलेश यादव का भी पोस्ट सामने आ चुका है। जमानत संविधान की जीत है। संविधान विरोधी ही संविधान का दुरुपयोग करते हैं,
न्याय के दरवाजे पर दी गई दस्तक हमेशा सुनी जाती है। दुनिया अब तक इसी परंपरा पर आगे बढ़ रही है। देखिए, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के तहत सभी साथ आए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, और इसी कड़ी में अखिलेश यादव एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ये पोस्ट करते हुए नजर आए हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, ये संविधान की जीत है और संविधान के तहत ही यहां पर जमानत मिली है। संविधान विरोधी ही संविधान का दुरुपयोग करते हैं। न्याय के दरवाजे पर दी गई दस्तक हमेशा सुनी जाती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से ये ट्वीट किया गया है। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर उनका ये पोस्ट सामने आया है, साफ तौर पर समर्थन। और देखिए, आज जब जमानत मिली, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी लगातार गठबंधन के साथियों का भी धन्यवाद अदा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी का धन्यवाद जिन्होंने हमारा साथ दिया। और देखिए, उसी कड़ी में अब समर्थन में एक्स पर पोस्ट भी अखिलेश यादव का सामने आ गया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उनकी पोस्ट की, जिन्होंने साफ तौर पर लिखा, दिल्ली के लोकप्रिय व जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत संविधान की जीत है। अखिलेश यादव ने ये बड़े शब्द लिखे हैं। उन्होंने लिखा कि संविधान विरोधी ही संविधान का दुरुपयोग करते हैं। न्याय के दरवाजे पर दी गई दस्तक हमेशा ही सुनी जाती है और दुनिया अब तक इसी परंपरा पर आगे बढ़ी है और आगे भी इसी परंपरा पर आगे बढ़ती रहेगी। तो अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया है। और इसी पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले तो बधाई भी मैं दे दूंगी, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के क्या कार्यकर्ता, क्या नेता और क्या सांसद या कुछ भी कह लें, सभी के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। सुबह से ही हम देख रहे हैं मिठाई खिलाने का सिलसिला चल रहा है, एक दूसरे पर बधाई दी जा रही है। सबसे पहले क्या कहेंगे आप? पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रखर जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। इसी बीच पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं केजरीवाल के जमानत को लेकर, सुनाते हैं। कुछ भी विश्वास और उम्मीद बचा है तो सर्वोच्च न्यायालय से ही, कोर्ट से ही बचा है। कुछ भी, सब कुछ नहीं, कुछ भी। मेरा मानना है कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 3 महीने में स्पीडी ट्रायल कर दीजिए, बलात्कारियों के खिलाफ और हत्या के खिलाफ। ये जो हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल हैं, जो समाज के लिए भ्रष्टाचारी और हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल, आतंकी, बलात्कारी, इनके लिए एक कानून बना दिया जाए कि 3 महीने के अंदर किसी भी कीमत पर आप तय कर ले कि इसको सजा देकर रहेंगे, फांसी देकर रहेंगे। लेकिन ये कौन सा कानून है कि आप बिना किसी क्लोजर के आप जेल में बंद रखते हैं एक सीएम को, और वो भी पॉलिटिकल कारणों से। हेमंत सोरेन जी और अरविंद केजरीवाल का जो जेल है वो बिल्कुल पॉलिटिकल कारणों से है। किसी से बात किया गया, कोलैबोरेशन किया गया, तो आप सजा करवा दीजिए। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन पॉलिटिकल वेंडेटा ये सही नहीं है। और अभी जो 10 सालों से है वो पॉलिटिकल वेंडेटा ही आपको देखने को मिलेगा। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सारी संस्थाएं, तो ये तो गलत है। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं, गवर्नर ने अब कह दिया है कि मैं ममता बनर्जी के साथ कभी भी मंच साझा नहीं करूंगा। सर, गवर्नर नौकर होते हैं, वो कोई कुछ नहीं है, वो नौकर हैं केंद्र के। आप इसको समझिए, गवर्नर मालिक हैं। उसके लिए इतना बड़ा घर राजा की तरह क्यों? गवर्नर को इतने बड़े घर में क्यों रखा जाता है? क्या है गवर्नर? और देश के राष्ट्रपति इतने बड़े घर में क्यों? ये आम आदमी की तरह उनको भी 3 रूम का कोठी मिले। और गवर्नर की जो संवैधानिक दायित्व है उसको निर्वहन करते नहीं है। और एजुकेशन को उनको सुधारना है, उसको तो वो सुधार नहीं पाते हैं। उसमें वीसी का को जो लाते हैं वो पैसा लेकर के ले जाते हैं ये लोग। तो हम तो कहेंगे कि केंद्र का अखाड़ा नहीं बनिए और पॉलिटिकल। तो पूर्णिया से सांसद आप पप्पू यादव को सुन रहे थे, जिनकी ओर से बड़ी बात हम हो या कोई। ममता बनर्जी ने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि अगर शांति के लिए चाहिए।
तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को आपने सुना, जहां पर केजरीवाल की जमानत को लेकर भी उनकी ओर से अहम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि संविधान की जीत है और इसके साथ ही कई अन्य बातों पर भी वो अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। और देखिए, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई है। 1 अप्रैल से वो लगातार जेल में ही थे। इसी पर बातचीत के लिए आपके प्रवक्ता और नेता हमारे साथ में अंकुश चौधरी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका अंकुश जी। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी में तो खुशी की लहर है, बड़ा खास दिन है। अब लगभग सभी नेता जो अब तक जेल में थे बाहर आ चुके हैं। निश्चित तौर पर खुशी की बात है। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी ईमानदारी और सत्य की ताकत की बदौलत देश के तानाशाह को चुकाया है। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी ने ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग किया, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कराया। ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है, निंदनीय है। बीजेपी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और हम और हमारे नेता तमाम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा हुआ है। इसे बनाने के पीछे केंद्र की मोदी सरकार की तानाशाही है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर उन लोगों ने दिल्ली में अभूतपूर्व काम किए। पूरे देश के अंदर उनको सराहा गया। आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी, पंजाब के अंदर सरकार बनाई, जनहित के कार्य वहां पे हम लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन देश के तानाशाह सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए थे। उनको डर था तो देश के विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज अरविंद केजरीवाल जी से। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सर्वोच्च नेता उनको माननीय न्यायालय से उनको बेल मिली है। और मुझे लगता है कि ये खाली आम आदमी पार्टी से पूरे देश की आम जनता, जिसकी न्यूनतम जरूरतों के लिए अरविंद केजरीवाल संघर्ष करते रहे हैं लगातार, जिनके लिए बिजली, पानी को लेकर अरविंद केजरीवाल काम करते हैं, उन सब के लिए बेहद खुशी की बात। ठीक है, ठीक है। लेकिन अंकुश जी, ये जो जमानत मिली है, सबसे पहले तो देखिए दोषमुक्त नहीं हुए, ये सिर्फ जमानत है और सशर्त जमानत है, जिसमें जो शर्तें रखी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से बहुत बड़ी हैं। एक तरफ वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, यानी साफ है कि फिलहाल मुख्यमंत्री का काम नहीं कर पाएंगे। अब इसी बात को लेकर बीजेपी, जो आपके विरोधी हैं, उनकी ओर से हमला बोला गया। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, अभी हम दिखा रहे थे कुछ देर पहले आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन दिल्ली बीजेपी ने कह दिया कि इस्तीफा तो केजरीवाल को देना चाहिए, क्योंकि ना तो आप सीएम का काम कर सकते हैं, तो फिर काहे कि मुख्यमंत्री? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, देश के अंदर माहौल बीजेपी के द्वारा बनाया गया, उसके तोता मैना यानी कि ईडी और सीबीआई के द्वारा बनाया गया कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करो, चाहे उसमें हेमंत सोरेन जी रहे हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी रहे हों, उनको गिरफ्तार करो, जेल में। जो उसके पीछे साजिश ये थी कि तमाम लोग अपनी कुर्सियां छोड़ दें। ये जो जनता हित के काम लोग कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जो बुनियादी सवालों पे काम कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं रुक सके। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन कामों को रुकने नहीं दिया। आप देखिए, धीरे धीरे करके हमारे तमाम नेता जेल छूट के आए। आप देखिए, पहले लंबे समय जेल में रहे, उससे पहले सबसे बुलंद आवाज इस देश की गरीब मजलूमों की माननीय सांसद संजय सिंह जी छूट के आए। तो लगातार एक करके आज हमारे सर्वोच्च नेता छूट के आए, तो वह धीरे धीरे उनको जमानत मिल रही है। और रही बात जो सशर्त जमानत की बात है, आप कोर्ट की टिप्पणी आप देखिए किस तरीके से टिप्पणी उन्होंने की है सीबीआई को लेकर माननीय न्यायालय ने। सर ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है ना, लेकिन जो शर्तें लगाई हैं अरविंद केजरीवाल के काम पर, क्या उससे एज ए मुख्यमंत्री कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? वो मुख्यमंत्री हैं, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री कार्यालय तक नहीं जा सकते, क्या ये बड़ी बात नहीं है? देखिए, मूल विषय क्या है? मूल विषय ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को काम की राजनीति को ये लोग रोकना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखना चाहते थे। देश के अंदर जो हरियाणा का चुनाव हो रहा है, उसमें अरविंद केजरीवाल जी प्रचार न कर सके, उसको ये लोग रोकना चाहते थे। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल जी आए हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस सब पर बीजेपी ने यह भी कहा है कि देखिए हरियाणा चुनाव तो बाद में देख लेंगे, पहले केजरीवाल को दिल्ली देखनी चाहिए। चलिए आपके पास में लौटेंगे, हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता पवन गोयल भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पवन जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। पवन जी, आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, जिसके बाद बीजेपी भी सामने आई। दिल्ली बीजेपी ने साफ कहा कि भाई ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा पाएंगे, ना ही किसी फाइल पर साइन कर पाएंगे, तो काहे कि मुख्यमंत्री इस्तीफे की मांग कर डाली है। लेकिन आम आदमी पार्टी के तो नेता लगातार कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। और ये जो ईडी सीबीआई को तोता मैना की तरह ना रखें, ये बयान बहुत बड़ा है सर, इस पर क्या कहेंगे आप? मैम, आम आदमी पार्टी को अगर आप देखेंगे, सुबह, दोपहर, शाम, रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ आरोपी तो लगाते आ रहे हैं सर। लेकिन ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, ये बहुत बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। जी मैम, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। मैं उस पर भी आपकी प्रति, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। टिप्पणी कर देना और ऑर्डर कर देना जमीन आसमान का फर्क है। अब उदाहरण के तौर पर अगर आज कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है, तो बरी कोई कर दिया है।
हाँ। तो मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हर बात से सरकार के साथ नहीं हो सकता है या किसी फैसले से नाराज हो सकता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की तरह ही तो ये कह देगी कि हाँ, उच्च न्यायालय भी भारतीय जनता पार्टी का तोता है। अगर आप देखेंगे तो अभी जैसे कहा जाता है देश की सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कोर्ट को, कि भी भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के हिसाब से काम करती हैं। अभी आजकल बड़ा वायरल चल रहा है और आप लोग दिखा भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे सीतिया चंद्रचूड़ के घर पर गणपति विसर्जन में गए, गणपति पूजा में गए, उसके लिए क्या उठाती है सवाल। और अगर महाराष्ट्र के संजय राउत की भी स्टेटमेंट सुनी होगी तो वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को उन पर भरोसा नहीं है। तो मैडम, अगर उन पर भरोसा नहीं है तो आज फिर कैसे उनको जमानत मिल गई? तो इस तरह की कंडीशन सुनना पक्ष और विपक्ष लेकिन की सर तरफ- चलिए ठीक है, सरकार वो की ये तरफ बात से। कहते हैं, लेकिन बीजेपी तो कहती है ना हमें भरोसा है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है तो क्या उस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है? जो विपक्ष कह रहा था आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई, विपक्ष की बातों को आप ये कहकर टाल सकते हैं कि ये तो विपक्षी हमला बोलेंगे, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट आपका विपक्षी है? सर, अगर वो ये बात कह रहा है कि सीबीआई की ये छवि खत्म होनी चाहिए जो पिंजरे में बंद तोते की होती है, ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं बीजेपी को कटघरे में खड़ा करती है। बीजेपी इससे कटघरे में खड़े नहीं हो रही है। देश की जो न्यायपालिका है, देश के 4 स्तंभ के अंदर है। जैसे आप मीडिया तो सर उसी की ओर से उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कह लीजिए, उच्च नहीं सर्वोच्च न्यायालय से टिप्पणी आई, आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी है? बीजेपी को इस पर सामने आकर बोलना चाहिए। बिल्कुल बीजेपी सामने आकर बोल रही है। मैडम, अगर सर्वोच्च अदालत को किसी भी मामले के अंदर अगर कोई लगता है कि उनका फैसला सही है तो उस पर ऑर्डर कर दे, तब भारतीय जनता पार्टी उस ऑर्डर के खिलाफ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर ऑर्डर उनके खिलाफ होगा तो चैलेंज करेगी, उसमें क्या बात है? अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो हर पार्टी, हर दिशा और हर विदिशा के लिए बोले ना। खाली बीजेपी को टारगेट करेंगे, ठीक है, हम उस पर का स्वागत करेंगे और उसको चैलेंज करेंगे, उसमें कौन सी परेशानी? ठीक है, अंकुश जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में, उनको जोड़ लेते हैं। अंकुश जी, पवन जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी को क्यों टारगेट कर रहे हैं भाई आप लोग? हालांकि ये तो बड़ी आम बात हो गई, आप सत्ता में हैं, आप ही को टारगेट करेंगे और किसको लेकर कहेंगे? कीजिए ना, कम मना कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करिए। चलिए अंकुश जी को सुन लेते हैं। अंकुश जी आप बोलिए। पवन जी आते हैं, पवन जी आते हैं, अंकुश जी को सुन लीजिए आप। देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण देते हैं कि देश के अंदर भ्रष्टाचार करने वाला मेरे ताप से डर जाता है। 5 दिन बाद उसको ज्वाइन कराता है और मुख्यमंत्री बना देते हैं महाराष्ट्र में। छगन भुजबल, उसके बारे में ये लोग बात नहीं करेंगे। हसन मुश्रीफ, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। BS येदियुरप्पा, उसके बारे में ये लोग बात नहीं करेंगे। तो ये लोग जहां जहां भ्रष्टाचारी जितने लोग हैं, क्योंकि माननीय सांसद संजय सिंह जी हमेशा सही कहते हैं कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो भारतीय जनता पार्टी में उतना बड़ा पदाधिकारी। तो इन लोगों के ये वो लोग हैं जो शहीदों के ताबूत में जिन लोगों ने घोटाला किया और वो लोग कैमरे पे पकड़े गए, तो इन लोगों से हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी शुचिता की राजनीति करते हैं, ईमानदारी की राजनीति करते हैं, बुनियादी सवालों की राजनीति करते हैं। और आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, ये तस्दीक करता है कि जो हमारे नेता पहले दिन से कह रहे थे कि ये बेबुनियादी, ये सिर्फ हम लोगों को फंसाने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की छवि को खराब करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए इन लोगों ने बेबुनियाद तरीके से झूठे मनगढ़ंत ये केस बनाए। और धीरे धीरे आम आदमी पार्टी को राहत मिलती जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता धीरे धीरे इससे निकल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बधाई आपको, बहुत शुक्रिया अंकुश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पवन गोयल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी है जो इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी है कि गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है, क्योंकि लगातार यहां पर हम देख रहे हैं जैसे ही जमानत मिली उसके बाद से अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने उस टिप्पणी को आड़े हाथों लिया जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। सीबीआई की तोते में बंद पिंजरे में बंद तोते की छवि वाली टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर लगातार घेर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी को। नितिन त्यागी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनको भी जोड़ लेते हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत आपका भी। नितिन जी, आज जमानत मिल गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी बीजेपी के प्रवक्ता पवन जी हमारे साथ में थे, वो कह रहे हैं कि सिर्फ जमानत मिली है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, दोष मुक्त थोड़ी हो गए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी खैर खुशियां मना रही है, सब नेता बाहर हो गए हैं और सबसे बड़े नेता जो आपके अरविंद केजरीवाल बाहर हो गए हैं। लेकिन अब काम कैसे आगे चलेगा? क्योंकि सबसे पहले तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, हरियाणा चुनाव तक ठीक है, देख लेंगे, जिम्मेदारी कर लेंगे प्रचार प्रसार, लेकिन दिल्ली की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? क्योंकि सशर्त जमानत है, ना तो साइन कर सकते हैं फाइल पर, ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, कैसे काम चलेगा? नितिन जी, आवाज मिल रही है?
तो देखिए अखिलेश यादव की हम आपको दिखा रहे थे टिप्पणी जो अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने के बाद सामने आई है। इंडिया गठबंधन के दौरान में उस वक्त में साथ रहे थे और यही वजह है कि आज समर्थन में उनकी ओर से ट्वीट किया गया है। और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। बीजेपी इस सब को लेकर कह रही है कि भाई दोष मुक्त नहीं हुए हैं, सिर्फ अभी जमानत मिली है, इसलिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। बीजेपी ने तो ये तक कह दिया कि पूरे मामले में जब सुनवाई होगी तो अरविंद केजरीवाल लंबे वक्त तक जेल में रहेंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर नेताओं ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी आपको सुनाता है। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है, वो दिल्ली का दोषी है, दिल्ली का अपराधी है, क्योंकि उनका अपराध दिल्ली के साथ हुआ है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। बेल पे जेल से बाहर आ रहे हैं। पहला आरोपी सीएम है जिसको फाइल पे साइन करने की अनुमति नहीं है, मुख्यमंत्री कार्यालय जाने की अनुमति नहीं है, तो फिर काहे मुख्यमंत्री पद से चिपके हुए हो? दिल्ली के प्रति अगर जरा भी दर्द है तो इस्तीफा दे दो, किसी और को बिठा दो उस पे भाई। कोर्ट कहती है कि सीबीआई की गिरफ्तारी बिल्कुल कानूनी सही है और बेल भी जो मिलेगी वो 10 लाख रुपया के निजी मुचलके पे, 10 लाख रुपया के, थोड़े मोड़े नहीं। कितने बड़े अपराधी हैं, कितने बड़े आरोपी हैं। जब जब जरूरत पड़ेगी परीक्षण के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। दिल्ली के लिए अगर थोड़ा भी दर्द होता तो व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देता, किसी को बिठाता, दिल्ली कम से कम चलती। आज दिल्ली की हालत क्या है? सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं, बिजली पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, सब परेशान हैं। आम आदमी पार्टी के जमानती क्लब में आज अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद गंभीर टिप्पणी आज की है जमानत देते हुए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। इसका मतलब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता, अरविंद केजरीवाल की भूमिका 100% है और बेल मिलना कोई अपवाद नहीं है। बड़े से बड़े अपराधी लालू यादव रहे हों, मधु कोड़ा रहे हों, जिन्होंने घोटाले किए, ये लालू यादव चारा घोटाले में बेल मिली, बाद में कन्विक्ट हुए, जेल गए। अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिली है और मुझे उम्मीद है कि जो आज टिप्पणी माननीय कोर्ट ने की है कि गिरफ्तारी लीगल थी, इसका मतलब साक्ष्य है जांच एजेंसी के पास, सबूत हैं जो कोर्ट के सामने रखे गए, इसलिए कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी लीगल थी। बेल मिलना है, कोर्ट का प्रोसीजर है, हमें उस पर कोई हैरानी नहीं है। लेकिन जिस तरह की पाबंदी अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है कि आप सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, इस केस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, विदेश नहीं जा सकते, तो अरविंद केजरीवाल अगर आप में जरा से भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत कोर्ट ने जरूर दी है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री के काम करने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। तो ये सशर्त जमानत है और इस जमानत का अर्थ ये कदापि नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप खत्म हो गए हैं। केस अभी चलता रहेगा और कोर्ट के अंतिम निर्णय आने तक अब अरविंद केजरीवाल अभियुक्त बने रहेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का भ्रम फैला रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। आज कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कानून के अंतर्गत है। तो केवल बेल है, चार्जेस से बरी नहीं हुए हैं, इस बात को समझना होगा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग जो प्रधानमंत्री ने छेड़ी है वो लगातार जारी रहेगी और जिन्होंने भी घोटाले किए हैं उनको उसकी सजा कोर्ट अवश्य देगा, ऐसा हमारा मानना है। तो देखिए जमानत मिलने के बाद लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंच चुके हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता दें, भगवंत मान ने मनीष सिसोदिया को गले भी लगाया है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। भगवंत मान भी पहुंच चुके हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय और पहुंचते ही उन्होंने मनीष सिसोदिया को गले से लगा लिया।
बताया जा रहा है थोड़ी ही देर में जेल से बाहर आ जाएंगे अरविंद केजरीवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आप कार्यालय पहुंच चुके हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम भगवंत मान ने मनीष सिसोदिया को गले लगाया है, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और मनीष सिसोदिया ने भगवंत मान का स्वागत भी किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं, जहां पर जमकर नारेबाजी शुरू हो चुकी है। ढोल नगाड़ों के साथ में जश्न अरविंद केजरीवाल की जमानत का मनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंच चुके हैं। कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने मनीष सिसोदिया को गले लगाया और यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ में आज जश्न मनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आ चुके हैं पार्टी मुख्यालय। अरविंद केजरीवाल को रिहाई कोर्ट से मिलने के बाद भगवंत मान की मौजूदगी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पे और पहले यहाँ पे पार्टी के नेताओं से मिलेंगे और उसके बाद बिहार जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को पार्टी टूट गए। तो रिहाई के बाद जश्न का माहौल कुल मिलाकर यहाँ पर नजर आ रहा है। ढोल और नगाड़ों के साथ नाचते और गाते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आप नेता, आप संजय सिंह को देख पा रहे हैं किस तरीके से इस रिहाई के जश्न में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो डूबे हुए हैं। फिलहाल रिहाई का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, बेल मिली है। दिल्ली से हम खबर, आम आदमी पार्टी के पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल। सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने पर मना रहे जश्न। पार्टी कार्यालय पहुंचे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम और पार्टी के अन्य नेता कार्यालय पहुंचे हैं। खुशी का इजहार करने के लिए पंजाब के सीएम भी सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने पर जश्न और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी कार्यालय में जश्न मना रहे ये कार्यकर्ता। तो मनीष सिसोदिया, पंजाब के सीएम भगवंत मान, तो बेल मिलने के बाद, जमानत मिलने के बाद ये जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला केस में सीबीआई द्वारा दर्ज मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और जस्टिस जो है सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भोया के पीठ ने ये फैसला सुनाया है। बढ़ते आगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति या मामले से जुड़े कथित घोटाले के मामले में जमानत दे दी है और उनके आज ही जेल से बाहर आने की खबर, यानी कि जश्न मनाया जा रहा है जमानत मिलने पर। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं का जोश हाई लेवल पर है। आपने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखे हमले भी शुरू कर दिए हैं। आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला किया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा।
जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने। सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में, सुनिए जरा। In the trial court, unless there is exemption application moved on his behalf, he will present himself before the trial court. The second condition which was imposed here was of furnishing of the surety bond of rupees 10 lakh each. There are two surety bonds. That is the second condition. Third condition is a condition which was already imposed by the order of Justice Khanna in the ED matter. And in this case, it is said that those conditions will also apply in this matter also. And one more thing which was condition which was said that he will not make any statement with regard to the merits of the case. That was one condition which has been imposed. The rest of the condition was quite similar what the ED case has said. The ED conditions was quite similar. There was also the surety and also there was an issue of him signing the document as a chief minister, and secondly there was a condition of the visiting him to the CM house. So there is a divergent view has come in this judgment. Justice Bhuyan, while saying that although because there was a precondition, there was an order of this court which has put this condition, but I am in the disagreement of those conditions, and those conditions are not justified, but because of the judicial propriety nothing can be done. But as far as the views of Justice Bhuyan is concerned, even this condition is unreasonable. So it's mean can after releasing from the jail can he join the office and can he work as For that we have to move in modification. चलिए, तो विरोधी विचार यहाँ पर इस पर दोनों जजों के नजर आया, जिस तरीके से ये वक्तव्य निकल कर सामने आ रहा है। और जो श्योरिटी बॉन्ड है वो 10 लाख का है और तमाम अहम बिंदुओं को फिलहाल बताते हुए नजर आए। लेकिन ये साफ हो गया है कि अब जेल से बाहर आने का रास्ता अरविंद केजरीवाल का पूरी तरीके से साफ हो गया है। जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया मनीष सिसोदिया ने कि सच्चाई की जीत हुई है और झूठ जो है वो एक्सपोज हुआ है। हमारे साथ इसी खबर पर अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं, विशेष संवाददाता। अखिलेश सिंह, आपका रुख करेंगे। अरविंद केजरीवाल की रिहाई का जश्न लगातार देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन परस्पर दो जजों के विचार में एक विरोधाभास भी नजर आया। अखिलेश, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों के बेंच यानी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच की जब जमानत का ऐलान हुआ तो उसके साथ ही साथ
पूरे आम आदमी पार्टी एक तरफ जश्न में डूब गई। आम आदमी पार्टी की तरफ जश्न मनाया गया और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अगर लिस्ट देखी जाए तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सत्य की जीत बताते हुए बीजेपी की हार बताई। इसके साथ ही मोदी सरकार की हार बताई। आम आदमी पार्टी के पूर्व बड़े नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से, मंत्री आतिशी की तरफ से, मंत्री सौरभ भारद्वाज की तरफ से और गोपाल राय की तरफ से, तमाम सभी नेताओं की तरफ से आम आदमी पार्टी की जीत बताई, अरविंद केजरीवाल की जीत बताई। अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार कहते हुए कहा कि वो जो दिल्ली का विकास करना चाहते थे, जो दिल्ली में काम करना चाहते थे, बीजेपी और उनकी सरकार उनको रोकना चाहती है, इसीलिए उनको गिरफ्तार कराया एजेंसियों के द्वारा और जेल भिजवा दिया गया। फिलहाल आम आदमी पार्टी आज पूरी तैयारी में जुट गई है। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता यानी पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली के आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। उनके साथ पहुंचे ही सभी नेता यहां से दिल्ली के तिहाड़ जेल के लिए निकल गए हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, सभी नेता तिहाड़ जेल पहुंचे। और बताया जा रहा है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल से गेट नंबर 5 से अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे। इसका समय भी करीब 5 बजे का मुकर्रर किया गया है और जब वहां से 5 बजे वो निकलेंगे तो मुख्यमंत्री भगवंत मान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिसीव करेंगे। उनके साथ ही सभी नेता उनको एक जुलूस के साथ लेके आएंगे। फिलहाल पार्टी कार्यालय आने का भी कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन उनके घर जाने का और बाकी चीजों को जाने का प्रोग्राम है। अगले कार्यक्रम कल तय होंगे। फिलहाल आम आदमी पार्टी आज जश्न मना रही है और अपनी देखा जाए अखिलेश तो वो जश्न पार्टी कार्यालय में किस तरीके से मनाया जा रहा है, मनीष सिसोदिया की भी मौजूदगी, संजय सिंह की भी मौजूदगी, साथ ही वो तमाम कार्यकर्ता और नेता आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं पहुंचे हुए हैं पार्टी कार्यालय और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी। तो जश्न किस तरीके से खुशी का इजहार किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो 2 अर्जियों पर यह फैसला निकलकर सामने आना था। बिल्कुल, आज अगर देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2 अर्जी की पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया। अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक अर्जी लगाई गई थी कि जो सीबीआई की गिरफ्तारी है वो उनकी अवैध गिरफ्तारी है, उसको तरफ उस पर भी सुनवाई हुई, लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध न ठहराते हुए वैध ठहराया और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की तरफ दी गई चुनौती को खारिज कर दिया। वहीं जो दूसरी सबसे बड़ी याचिका अरविंद केजरीवाल की थी कि सीबीआई के मामले में आज जमानत मिली थी, जमानत के फैसले। अखिलेश आपको रोकना चाहेंगे, वापसी करेंगे। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। वही कहते 10 दिन 20 लाख। तो हम लोग साइंटिफिक अध्ययन करके कोई बात करते हैं तो 200 यूनिट फ्री में बिजली तो हम लोग देंगे। पोस्टर लगाया गया है मतलब व्हाट्सएप करवा दो सर। ने पोस्टर लगाया है फिर से नीतीश क्या कहेंगे, छुरे ने फिर से नीतीश क्या कहेंगे, ये पोस्टर में रह गया। स्वास्थ्य की सेवा बहुत ही अच्छा कदम था। डॉक्टर है ना, एसी काम करता है, इसलिए हम लोग पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे थे। स्वास्थ्य विभाग में अभी भी 1.5 लाख रुपया बची है। हम कैबिनेट लेके गए, लेकिन कैबिनेट में आने से मुख्यमंत्री जी ने रोका था, बोले तो बाद में लाएंगे। अभी भी मेरा फाइल किया हुआ है कैबिनेट के लिए, पता नहीं क्यों नहीं ला। चलिए, तो फिलहाल तेजस्वी यादव को आप सुन पा रहे थे। अखिलेश यादव लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अखिलेश सिंह, माफ़ कीजिएगा, अखिलेश सिंह, अगर देखा जाए लगातार क्योंकि सीबीआई द्वारा जो गिरफ्तारी हुई उसे वैध माना गया और अब रिहाई का जो रास्ता है वो भी साफ हो गया है। जैसा कि आपने बताया 5 बजे तक अब जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। तो इसको देखते हुए किस तरीके का एक जोश आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रहा है। और जो मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये झूठ है जिसे एक्सपोज किया गया, संविधान पर भरोसा जताया है।
देखिए, आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत को आज आम आदमी पार्टी अपनी जीत के तौर पर देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की हार और कह सकते हैं मोदी सरकार की हार और उनकी एजेंसियों की हार के तौर पर लेकर चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता इसको जीत अपनी बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि दिल्ली के विकास को रोकने के लिए भाजपा के इशारे पर, उनकी सरकारों के इशारे पर ये अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं पर की गई है। लेकिन आज सत्य की जीत हुई, कोर्ट ने उनको बाइज्जत कोर्ट से रिहाई की है। फिलहाल मामला अभी चलेगा, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसमें सुनवाई होगी। आगे क्या होता है कि दोषी पाए जाते हैं, दोषी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अपनी इस जीत को हर तरह से डंके की चोट पर बजाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में कटघरे में खड़ा करना चाहती है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को बीजेपी के और उनकी सरकारों के इशारे पर गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, उससे साबित होता है कि वो लोग जो अब तक कह रहे थे वो सही था और उनको गलत तरीके से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। काम रोकने के लिए, चुनाव प्रभावित करने के लिए, चुनाव प्रचार न कर पाए, तमाम चीजों को रोकने के लिए नेताओं को जेल भेजा गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, उनके बाकी नेताओं को पहले जमानत मिली है। उससे साबित होता है कि सत्य की जीत हुई है, बीजेपी की हार हुई है। झूठे मामलों में उनको जो फंसाया जा रहा है उन पर भी एक सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल अखिलेश, जाहिर सी बात है अब आम आदमी पार्टी में एक जोश भी देखने को मिल रहा है। जमानत के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला निकलकर सामने आया है, रिहाई का रास्ता साफ हुआ और आगे जैसा कि अगर हरियाणा चुनाव को लेकर बात की जाए तो अब आगे की जो रणनीति होगी वो कितनी सटीक और ठोस होगी और उस रणनीति के तहत काम किया जाएगा, क्योंकि अभी आज तो फिलहाल इसी जश्न में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डूबे हुए हैं क्योंकि 5 बजे अब जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो इसे कई नजर से लोग अपना आकलन कर रहे हैं। पहला आकलन हम आपको बताते हैं, अरविंद केजरीवाल की जमानत, उसके बाद उनका हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सक्रिय होना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और आप कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती साबित होगा। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव में प्रचार करने उतरेंगे तो वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार करेंगे तो ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है वो कांग्रेस का भी वोट काटेंगे और भारतीय जनता पार्टी का भी वोट काटेंगे। इससे दोनों पार्टियों को नुकसान होना तय है। वही कुछ लोग कभी जुबान ये भी कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पर कहीं तो नहीं जमानत मिली है, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि आम आदमी पार्टी अच्छी तरीके से, जोरदार तरीके से, दमदारी से अपने कैंडिडेट उतारे, चुनाव प्रचार करे और चुनाव लड़ाए, जिससे कि कांग्रेस के वोट काटे और कांग्रेस के चुनाव में जो कैंडिडेट उतरे हैं उनकी हार सुनिश्चित हो जाए और भाजपा की सरकार वहां पर बनने में आसानी हो जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर चुनाव प्रचार होगा तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को कितना निशाने पर लेते हैं। अरविंद बिल्कुल ये फिलहाल अखिलेश देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के प्रोसेस की अगर बात की जाए, क्योंकि जमानत मिल गई है, बेल ऑर्डर जो है वो कितना वक्त लगेगा अभी जेल प्रशासन तक पहुंचाने में और इस पूरे प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में कितना वक्त लगने वाला है और इसके बाद जब जेल से बाहर निकलेंगे अरविंद केजरीवाल। देखिए, आपको बता दें कि जो अब तक पूरी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे तक अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने के लिए कोर्ट से जो बेल ऑर्डर है, बेल बॉन्ड भरना, बेल ऑर्डर पर साइन होना और बेल बॉन्ड को लेकर तिहाड़ जेल तक पहुंचाने की प्रक्रिया को करीब 5 बजे से पहले पूरा कर लिया जाएगा। और शायद उम्मीद की जा रही है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ तो वकीलों की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 बजे से पहले इस प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाएगा। 5 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर आने का समय मुकर्रर जेल की तरफ से किया जाएगा और लगभग 5 बजे जब बाहर आएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके बाहर निकलने की जो तैयारी जेल की तरफ से की गई है और दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, पुलिस प्रशासन वहां पर लगा है, वो गेट नंबर 5 से अरविंद केजरीवाल को बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो 5 नंबर गेट से तैयारी और करीब 5 बजे के आसपास जेल से बाहर आने के कयास उनके वकीलों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी
से बाहर आने के लिए जेल बॉन्ड और जेल बॉन्ड भरने और जेल बॉन्ड पर जो मुचलका भरना है उसको भरने के साथ ही साथ उन डॉक्यूमेंट्स को जेल तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर अभी काम चल रहा है। लेकिन ये तय है आज वो जेल से बाहर आएंगे 5 बजे के आसपास ही उनको निकलने का समय है, तो उम्मीद की जा सकती है तय समय पर 5 से 6 के बीच में कहा जा सकता है वो हर हालत में जेल से बाहर आ बिल्कुल जाएंगे। 5 बजे से जैसा कि पहले ये जो प्रक्रिया है, ये जो फॉर्मेलिटीज हैं इनको पूरा किया जाएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब जेल से बाहर आने का रास्ता पूरी तरीके से साफ है और जो आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल इस वक्त खुशी में, जश्न में डूबे हुए हैं। पंजाब के सीएम भी और सीबीआई द्वारा जो गिरफ्तारी वैध मानी गई, इसमें जो जस्टिस सूर्यकांत के 3 सवाल निकलकर सामने आए और उन्होंने माना कि गिरफ्तारी में कानून का उल्लंघन हुआ था। साफ तौर पर इसको देखते हुए उन्होंने फिलहाल मंजूरी दी और अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। और बात अब बारिश की। बारिश तुम कब जाओगे? यूपी के कई जिलों में 8वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बुलंदशहर में छप्पर के नीचे रहने को लोग मजबूर हैं। कई परिवार छप्पर के नीचे रहने को मजबूर हैं। बिजनौर में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है और बिजली गुल है। तो आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल अमरोहा में आफत बनी मूसलाधार बारिश। तो अलग अलग जगहों से ये बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मलबे में दबकर एक मासूम की मौत हो गई है। 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आसपास के लोगों ने घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है। उपचार जारी है। जिले में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। कुछ नहीं दिख रहा था, बच्चे सारे नीचे दबे हुए थे। ये पत्थर वत्थर हटा के, मट्टी वट्टी हटा के जब उनको एक एक करके निकाला, बड़ी मेहनत से निकाले। बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, मेहनत के साथ बहुत ही लड़के और बच्चे लगे हुए थे। पीलीभीत में भी कुदरत का कहर देखने को मिला। कुदरत का कहर लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश ने बिगाड़ा किसानों का गणित। धान गन्ने की फसल पानी में जलमग्न हो चुकी है। छप्पर और टीन शेड पूरी तरीके से उड़े हैं। बिजली के खंभे टूटकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ा है और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। नदी किनारे बसे लोगों को अब बाढ़ का खतरा सताने लगा है। बनबसा बैराज, नानक सागर डैम में लाखों क्यूसेक का पानी छोड़ा गया है। जनजीवन पूरी तरीके से लगातार हो रही बारिश के चलते अस्त व्यस्त हो चुका है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोग ये सोचने को मजबूर हैं, जो नदी किनारे लोग बसे हुए हैं, कि अब जाएं तो जाएं कहां। यूपी में हो रही झमाझम बारिश ने लोगों की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। यूपी के कई जिलों में से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिम्मेदारों की हवाई वादों की पोल खोलती हुई ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रामपुर में लगातार भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। क्या बिजनौर की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है, जहां पर लबालब पानी भरा हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते अमरोहा, बुलंदशहर, सीतापुर की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि क्या आम जनमानस बेहाल है। किसान बेहद परेशान हो चुका है क्योंकि उनकी फसल पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। किसान ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है और बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश ने घरों की छतों से पानी टपकने से लोगों के घरों में सोने का डर अब सताने लगा है, क्योंकि जो छत है वो टपकती हुई नजर आ रही है। आलम यह है कि एक गरीब परिवार घर के सामने छप्पर में बच्चे के साथ रहने को मजबूर हो गया। बुलंदशहर के आर्निया ब्लॉक क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का मामला सामने आ रहा है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते यूपी के कई जिले जो हैं वो 8वीं तक के स्कूलों को वहां पर बंद कर दिया गया है। डीएम ने निर्देश दिए हैं। बिजनौर, अमरोहा, सीतापुर की ये तस्वीर। लगातार बारिश होने के चलते जनजीवन पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। कई लोगों के आशियाने उजड़ गए लगातार हो रही बारिश के चलते, और
जो दीवारें हैं, घर और मकान पूरी तरीके से ढहते हुए नजर आ रहे हैं और कई लोग इसकी जद में आकर घायल भी हुए और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।